जय हिंद। मार्केट में भाई साहब वोलेटिलिटी तो बनी हुई है। हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर खुलता है, धीरे 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 एफआईआई आ जाते हैं, विदेशी दरिंदे, और नीचे की तरफ सेलिंग वगैरह कर देते हैं। फिर उसके बाद आज भी मार्केट ऊपर की तरफ गया, वोलेटिलिटी रही, फिर वापस ये सब बैक टू बैक चल रहा है। बीच में क्या हो रहा है, आईपीओ जो बैक टू बैक स्पीड से आ रहे थे ना, उनकी लगाम थोड़ी सी रुक गई। वो धीरे 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 ही आईपीओ वगैरह आ रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया जो इतना अवेटेड था, थोड़ा सा आया, फिर उसके बाद लोगों ने कहा यार ये तो हाई प्राइस्ड बैंड वगैरह है, जिसका एक नहीं मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं। अब एक और आईपीओ टेबल पर आया है, इन्वायरो इंफ्रा करके। अब क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्या इंफ्रा से रिलेटेड है, नाम है तो दोनों बन रहा है। वैल्यूएशंस क्या है, लगाना या नहीं लगाना इस मौसम में। मौसम मतलब सर्दी की बात नहीं कर रहा हूं, मौसम मतलब ये जो मार्केट के सेंटीमेंट चल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। फुल फोर्स में लगाना है, हर बार की तरह जो हम बोलते हैं भैया कुत्ते बिल्ली के अकाउंट से लगाना है, या ऐसे थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, एक दो अकाउंट वगैरह से लगा लिया। और कितना लिस्टिंग गेन होगा, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, क्या उस टाइम पे कोई और आईपीओ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, इतने 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 सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे एक और आईपीओ के डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस कि देखेंगे कि क्या फंडामेंटल उसके बैठते हैं नहीं बैठते, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी लगाना है या नहीं लगाना। ये सब सवालों के जवाब खोजने के लिए चलते हैं कंपनी के डीआरएचपी और आरएचपी पर। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, यहां पर मार्केट के सेंटीमेंट जो होते हैं उसके ऊपर भी मैंने डाला था। सिर्फ 20 पॉइंट के आसपास से मेरा टारगेट वगैरह रह गया। ब्रेकआउट स्टॉक, एनटीपीसी, जिंक का, एचडीबी का शेयर होल्डर कोटा आने वाला है, वो कैसे काम करेगा वो भी मैंने यहां पर बताया था। यहां पर अगर टेबल पे बात करी जाए तो जिंक का क्लोज हो गया, एनटीपीसी अभी ओपन है, ये भी आप एनालिसिस चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद इन्वायरो इंफ्रा, इसके आज हम लोग एनालिसिस वगैरह करने वाले हैं। तो यहां पर एक अच्छी बात होगी कि भाई जो एनटीपीसी ग्रीन में पैसा लगेगा वो यहां पर इन्वायरो इंफ्रा के लिए अवेलेबल होने वाला है। तो यानी ये अकेला ही आईपीओ है उस टाइम ब्रैकेट में 22 से लेकर 26 के ब्रैकेट में। देखते हैं भाई क्या है इनके पास, स्टार्ट करते हैं इससे। About Enviro Infra Engineers Limited was established in 2009 and is engaged in the design, construction, operation, maintenance of water and water waste treatment plants। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये जो बाकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनते हैं ये उनको प्लांट्स को बनाते हैं। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, ये उन चीजों को ध्यान देते हैं। एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ये लोग देखते हैं फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज और एंटिटीज वगैरह। अच्छा, गवर्नमेंट से ही इनको काम वगैरह आता है। और नेक्स्ट पार्ट पर क्या बोलते हैं, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट इंक्लूड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवरेज स्कीम्स, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, मतलब जिसमें कीड़े मकोड़े वगैरह लग जाते हैं, बीमारी वगैरह ना हो, वो वाला ट्रीटमेंट वगैरह भी करना है। और बाकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अलोंग विद पंपिंग स्टेशंस एंड लेइंग ऑफ पाइपलाइंस फॉर वाटर सप्लाई। मतलब ये बोला जा सकता है कि भाई जो पाइपलाइन वगैरह डालते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट्स वगैरह करते हैं, वेरियस ट्रीटमेंट्स वगैरह है, तो ये सब अंडरटेक करते हैं जो गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। The company participates in tenders floated by state governments and ULBs for developing water treatment and sewerage or on EPC और HAM basis हो गया। The company successfully developed 28 plants and across India in the last 7 years, including 22 projects of 10 MLD capacity and above। टोटल अभी तक 22 प्रोजेक्ट्स वगैरह कर चुके हैं। 28 कर चुके हैं 7 साल में। मोटा मोटा एक साल में 4 कर लेते हैं, यानी एक क्वार्टर में मोटा मोटा ऑन एन एवरेज इनका एक कंप्लीट वगैरह हो जाता है। कुछ कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस वगैरह लिखी हुई है फिलहाल तो। इन हाउस डिजाइन हो गई, ग्रोइंग प्रेजेंस हो गई, डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक वगैरह हो गई। अब ऑर्डर बुक तो हमेशा अच्छी रहेगी जब गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट वगैरह दे रही है, टेंडर वगैरह देके जा रही है। इन हाउस एग्जीक्यूशन हो गया, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हो गया, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया। वो तो नीचे पता चलेगी भैया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। एज ऑफ नाउ देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि सेक्टर अलग है। ये जो वाटर ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम है ये आजकल बहुत चल रही है। हम लोगों ने देखा एंथनी वेस्ट ने क्या मैसिव रिटर्न्स दिए। वीवीआईपी जो अभी एक एसएमई आईपीओ आया था वो भी वाटर ट्रीटमेंट वगैरह में गया, उसने भी एक अच्छा खासा मूव वगैरह दिया। तो एज ऑफ नाउ ऊपर ऊपर से देख के बिजनेस मॉडल के हिसाब से अच्छा लग रहा है।
कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे पहले कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या बोलती हैं। ऑलराइट, आ जाओ। तो 22 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, फिर उसके बाद 23-24 की छुट्टी हो जाएगी, 25-26 को यहां पर फिर वापस से आप अप्लाई कर पाओगे, 3 दिन हो गए। फिर उसके बाद अलॉटमेंट आएगी 27 तारीख को, रिफंड्स भी 27 को ही है, अच्छी बात है। शेयर्स आएंगे 28 को और 29 यानी कि ऑलमोस्ट लास्ट में ये लिस्ट होने वाला है। अब बताओ भाई किस वैल्यूएशन पे लेकर आए हो। फेस वैल्यू 10 रुपए रखी है, प्राइस बैंड रखा है 140 टू 148। अगर अप्लाई करेंगे तो इस पर करेंगे 147.9, 140.8, ये वो सब बेकार है, सिंगल 148 पर ही अप्लाई करना है। 101 शेयर्स का यहां पर बंडल बनाया है। कंपनी कहती है कि भैया हमें 650 करोड़ रुपए चाहिए। टोटल इशू साइज कितना है? 650 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू 572 यानी कि 88% जो है वो एफआई है, यानी कि फ्रेश इशू है, विच इज डेफिनेटली वेरी गुड। ऑफर फॉर सेल्फ से 12% के आसपास है। प्रमोटर कह रहे हैं यार दे दो यार थोड़ा सा, चलो ज्यादा नहीं, 12% के आसपास है। रेशियो बहुत अच्छा है, हम लोगों ने देखा 100% ओएफएस लेकर आ रहे हैं। 100% ओएफएस नहीं लेकर आ रहे तो 50-50 लेकर आ रहे हैं, 60-40 लेकर आ रहे हैं। यार ये कह रहे हैं हमारा 90-10 के आसपास का रेशियो है, विच इज अ डेफिनेटली गुड वन। नेक्स्ट पार्ट पर क्राइटेरिया, रिटेल वालों को 35 मिलेगा, एचएनआई को 15 और क्यूआईबी को 50 तक ही मिलने वाला है। एक एक लॉट का बंडल भी बता दो भाई, हैंड टू हैंड कितना है। एक लॉट रिटेल में लगाओगे 14,948, ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास ही हो गया। और 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन होगी तो आप रिटेल में जाओगे। अगर आप पता क्या होता है, जब लोगों को लगता है कि यार आईपीओ बहुत अच्छा है तो वो फुल फोर्स में लगाते हैं, 20 लॉट 25 लॉट 30 लॉट के आसपास, तो वो इस कैटेगरी में चली जाती है। स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों कैटेगरी, दोनों कैटेगरी आई शुड से सेम है। आप लिस्टिंग के दिन सेल कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ लॉट्स का ही क्राइटेरिया है, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग एज ऑफ नाउ तो 93-94 है। और अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। इन्होंने जो लिखा कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तब पता चलेगा कि भाई कितनी कंसिस्टेंट है। ऑलराइट, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और समझते हैं। चलिए, फुल ईयर और अगेन एक क्वार्टर है, मल्टीप्लाई बाय 4 करके इक्विवेलेंट बनाएंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से इनको दे देने चाहिए थे 2 क्वार्टर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट्स 148 करोड़, 347, 350 करोड़, 760 करोड़ और 812 करोड़। एक क्वार्टर में ही भाई साहब इन्होंने 60 करोड़ के एसेट्स जोड़े हैं। एसेट्स की ग्रोथ तो स्टेडी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू 225 करोड़, 350 करोड़ और सीधा डबल 738 करोड़। और अभी ये 207 मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर लूंगा तो भी 812, 828, 830 आएगा। वैसे तो ग्रोथ है, बट ऑब्वियसली उतनी ग्रोथ नहीं है। मे भी हो सकता है आगे आने वाले जो क्वार्टर है ना, जब पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा बढ़ जाता है, दिवाली वगैरह ये वो सब आ जाता है, तब हो सकता है इनकी थोड़ी बहुत सेल्स वगैरह बढ़ जाए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब आते हैं मेन बात पर। 34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 225 पे, 15% का पैट मार्जिन है। 341 करोड़ पर 50-54 करोड़ का प्रॉफिट, 15% पैट मार्जिन है। 738 करोड़ पे 110, 14.5 का प्रॉफिट भी डबल हुआ, सेल्स डबल हुई, प्रॉफिट भी डबल हुआ। और अब की बात 30 मल्टीप्लाई 4, 120 के आसपास हो गया, अभी भी 14.5 है। अच्छी बात यह है कि पैट मार्जिन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बोल रहे हैं भैया सेल्स हो गई है, नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ूंगा। तो यहां पर 15% का पैट मार्जिन है जो कि कांस्टेंट है। और ये कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिट में ही काम करने को तैयार है। कई कंपनीज होती है वो बोलते हैं यार चल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ रहा है, इक्विटी से पैसा उठा लिया, डेट से उठा लिया, थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा है, ये बोलते हैं कि भैया हमें लॉस की कोई टेंशन नहीं है। यहां से देखना यहां पर हुआ क्या है, एक अच्छी चीज दिखाता हूं। यहां पर पूरे साल में 3 साल पहले कितना प्रॉफिट था? 34 करोड़ के आसपास। वही प्रॉफिट अभी 3 साल में एक क्वार्टर में ही करने लगे हैं, मतलब बाकी के 3 क्वार्टर मोटा मुनाफा। तो ये एक पॉजिटिव चीज नजर आई यहां पर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रिजर्व्स और बोरोइंग्स का कॉलम देखते हैं क्या बोलते हैं। 70 करोड़, 101 करोड़, 150 करोड़, 180 करोड़। बोरोइंग्स की तरफ देखें 18 करोड़, 3 गुना हो गई 60 करोड़, 233 करोड़ और 305 करोड़। बोरोइंग्स भी बढ़ती गई है, विच इज डेफिनेटली लिटिल नेगेटिव। क्यों?
पहले आप यहां पर 60 करोड़, अगर मैं यहां की बात करूं, अगर 10% भी इंटरेस्ट रेट लिया आपने तो यहां पर 2 करोड़ का, यहां 6 करोड़, यहां पे 23 करोड़ और यहां 30 करोड़ प्रॉफिट में से जा रहा है, जो कि ये 60 करोड़ हो सकता था। धीरे धीरे कंपनी को अपनी बोरिंग्स डेफिनेटली रिड्यूस करनी चाहिए ताकि इनका पैट बूस्ट हो जाए, ईपीएस बूस्ट हो जाए और सबसे अच्छी बात है डेट इक्विटी रेशियो स्टेबल हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की तरफ भी देखेंगे जरा। रिटर्न ऑन इक्विटी 51%, भाई साहब। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आओ। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.89, मॉडरेट टू हाई है, ज्यादा हाई नहीं है बट ज्यादा कम भी नहीं है, मॉडरेट टू हाई बोलूंगा। पैट मार्जिन 15-16% जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है, जरा यहां पर भी नजर मार लेते हैं ईपीएस और पीई रेशियो पर। तो यहां पर पोस्ट आईपीओ ईपीएस 7 का रहेगा और पीई रेशियो 21 का रहेगा, थोड़ा सा हाई है पीई रेशियो। नेक्स्ट, पैसा किस लिए उठा रहे हो वो बताओ और हम आएंगे अपने फाइनल प्रोज एंड कॉन्स वगैरह पर। तो बोलते हैं टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, डेली के लिए जियो चाहिए, इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स इन आर सब्सिडरी EIEL मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकी कंपनी का नाम है, अंडर द प्रोजेक्ट मथुरा सीवरेज स्कीम एट मथुरा, ये वो वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद बोलता है रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ बोरिंग्स, फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस, मतलब एक्वायर करेंगे, किसे करेंगे वो नहीं पता, अनआइडेंटिफाइड है पर सोचा है हम करेंगे, चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट समझ आता है, अच्छा है, थोड़ा बहुत लोन रिड्यूस करोगे। सेकंड पॉइंट भी समझ आता है कि उसकी फंडिंग में पैसा वगैरह डालने वाले हैं। ऑलराइट, फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाए, बिल्कुल आएंगे जी। ऑलराइट, नंबर 1 सेक्टर की बात करें, डेफिनेटली बहुत अच्छा सेक्टर है। जिस हिसाब से ये मैन्युफैक्चर वगैरह करते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह अंडरटेक करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं, फिर भी प्रॉफिट में कर रहे हैं। देखो, जब आप गवर्नमेंट से काम करते हो ना तो आप हाई मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने बोले कि काम करना है तो कर, वरना यार टेंडर तो मैं भरवा ही रही हूं, कोई और आएगा उसको दे दूंगी। नंबर 2, पैट मार्जिन 15% कंसिस्टेंट है, एसेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, बट हाँ एक नेगेटिव था कि बोरोइंग्स वगैरह भी बढ़ रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं पहले तो। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन समझाता हूं, फिर लिस्टिंग गेन पे आता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उस ब्रैकेट में और कोई आईपीओ नहीं आ रहा तो सारा का सारा फोकस इस पे ही होने वाला है। 600 करोड़ के आसपास का ही आईपीओ, तो ज्यादा बड़ा आईपीओ भी नहीं है मेरे हिसाब से। 20 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर इजीली हो सकता है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन की बात पर। देखो, लिस्टिंग गेन अच्छे खासे होते, बट मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी एज ऑफ नाउ डेफिनेटली अच्छे नहीं है। क्यों? मार्केट ऊपर खुलता है, धीरे धीरे नीचे आ जाता है, फिर ऊपर खुला, फिर उसके बाद पता लगा 2:30-3 बजे रशिया यूक्रेन का नाटक वापस से चालू हो गया, वापस से एक मिसाइल पोर्टफोलियो में उन्होंने लगा दी। कोई भी आईपीओ ले लो, Hyundai आईपीओ ले लो, एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ ले लो, जिनका ले लो, सेंटीमेंट्स वगैरह ना एक जो फुल फोर्स में होता है ना बाइंग, जहां पे लोग उधार ले लेके पैसा लगाते हैं और डीमैट अकाउंट खोलते हैं, वो सेंटीमेंट्स नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से उतने बम्पर लिस्टिंग गेन में एक्सपेक्ट वगैरह नहीं करूंगा। यहां पर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम होंगे ये एक अच्छे खासे हेल्दी होंगे, 15-20% के आसपास होंगे, जिसकी वजह से मैं फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करने वाला कि मैं कुत्ते बिल्ली इन सब के अकाउंट वगैरह से अप्लाई करूं। राइट, छोटा छोटा ही अप्लाई करेंगे, 1-2 लॉट वगैरह से ये अप्लाई करेंगे। ये थे इन्वायरो इंफ्रा आईपीओ के एनालिसिस। आईपीओ आने में अभी टाइम है, जैसे जैसे मार्केट सेंटीमेंट्स वगैरह बढ़ेंगे, इस पे और न्यूज वगैरह आएंगी, मैं अपने आप इसको अपडेट कर दूंगा या एक और वीडियो बना दूंगा। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि टोटली फ्री है ज्वाइन नहीं किया है, मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे अभी अभी भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे एनालिसिस चार्ट्स वगैरह आपको सब कुछ ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।